अब वो क्या रेट में देंगे? देख के धोखे भी देखा, मेडिकाशन के तो नहीं दिख रहे वो। गर्म हो जाएंगे। चालू हो गए सुमियान भाई के सुमियान अंडे। भाई ने सुमियान भाई के मुर्गे अंडे वही। चालू करे तो 3 फर्स्ट PPR जी। एक जी हल्का हो गया लेकिन अपना मेरे से ले ली उमर भाई जी। कमेंट में बतलाइए इसमें गुंटूर कौन सा है और सिंधनूर कौन सा है, यानी अकरम डेयरी फार्म ये नाम कैसे पड़ा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ यासीन गोट फार्म। हमें आज उमर भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत सुमियान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई सुमियान भाई आप सबसे पहले मैं चाहूँगा आप चाहिए अगर नोश फरमा लिए तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू अच्छा करें। वीडियो के बाद कर लेंगे। गर्म हो जाएंगे। उमर भाई जी भाई, मैं एक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह स्टार्ट मैं आपको कंटेंट स्टार्ट होने से पहले बतलाता हूँ, ये वीडियो वही लोग देखें जिसको नॉलेज होना है और जो इंटरटेनमेंट भी पसंद करते हैं। इसमें कुछ छिचोरापन, कुछ हंसी मजाक। उमर भाई जी। खैर सुमियान में कंटिन्यू करिए आप। एक जी उमर भाई हमारा जो कंटेंट इंशाल्लाह आप जो बनने जा रहा है ब्रीड्स की इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह मैं आपको, जैसे सुमियान भाई अभी बतलाए थे, ब्रीड्स के अंदर जो डिफरेंसेस रहते जी उसमें हम बतलाएंगे लमदुम जी जो राजस्थान टाइप का होता ओके उसमें, और राजस्थानी दुम्बे में क्या फ़र्क है, ओके रामपुरी और विलायती में क्या फ़र्क है, जी जी और गुंटूर में और दूसरे बकरों में क्या फ़र्क है, मदुरई में क्या फ़र्क है। तो मेंढों में भी काफ़ी सारी ब्रीड्स होती है। हम बकरों की बात नहीं कर रहे, मेंढों की कर रहे हैं। ओके और इनके अलावा जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम बतलाने वाले थे बन्नूर के बारे में भी, जी हाँ उसके अंदर क्या फ़र्क है। जी जी तो ये सब चीज़ें हम बतलाएंगे। इसमें काफ़ी सारी ब्रीड्स तो मैं बतला ही दूंगा अपने क्लिनिक के ऊपर जो हमारा सेटअप है, इंशाल्लाह जिसमें इंशाल्लाह लमदो मिलेंगे आप लोगों को। मरीनो विलायती और विलायती में क्या फ़र्क है, जी मरीनो विलायती और विलायती भी बतलाएंगे हम, गुंटूर भी बतलाएंगे, सिंधनूर भी बतलाएंगे, और तेलंगाना में सिंधनूर में क्या डिफरेंसेस है वो भी बतलाएंगे इंशाल्लाह। और सप्लीमेंट देने से क्या फ़ायदे हैं, विदाउट सप्लीमेंट क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओके। वो सब चीज़ें उस वीडियो में आएंगे। इसके अंदर जो भी सवाल रहेंगे सुमियान भाई के, मैं वही बतलाऊँगा, उससे आगे नहीं। ओके तो आज के होस्ट आप है, आप बतलाइए। उमर भाई इंशाल्लाह आपको तो ज़्यादा अच्छा सुमियान भाई, मैं जैसे बतलाया था, आप देखिए यहाँ पर हमारे इस्माइल भाई भी आगे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक्जॉटिक बर्ड्स का वो शानदार काम है इस्माइल भाई का बारकस के अंदर। जी जी और उनके पास से हम खुद एस्ट्रोलॉब लेके आए जो साल भर अंडे देती है, एक दिन छोड़ के। हमारे पास 2 दिन अच्छा। छूट गए वैसे, जी लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से शायद सेट होने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद कंटिन्यू इंशाल्लाह वो अंडे मिलेंगे। देसी मुर्गे हम लेके आए, ओके। अंडे बेचने वाले नहीं है लेकिन। अंडे बेचने वाले नहीं? जी मैं सुना 12 रुपये में एक अंडा दे रहे बोल के आप। नहीं, 1 रुपये में भी नहीं देंगे और 100 रुपये में भी नहीं देंगे। इस्माइल भाई तशरीफ रखिए। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका सवाल रहेगा उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब फेसबुक तीनों के ऊपर अपलोड हो। एक्टोनाइट वेट गेन पाउडर क्या बोल रहा है? अल्लाह का करम है, इसका बेहतर जवाब सुमियान भाई दे सकते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट खुद देखे हुए हैं और खुद देखा है, खुद बतलाए हुए। जी 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 अलहमदिल्ला। सुमियान भाई भी अंडे वगैरह कुछ चालू करे, शायद चालू हो गए सुमियान भाई के सुमियान अंडे। भाई ने सुमियान भाई के मुर्गे अंडे वही। चालू करे तो अब वो क्या रेट में देंगे? देख के धोखे भी देखा, मेडिकाशन के तो नहीं दिख रहे वो। इंशाल्लाह अच्छे ही रहेंगे माशाल्लाह से। खैर जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में था, एंटरटेनमेंट बहुत होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, ब्रीड से ज़्यादा ज़रूरी है पालने का हुनर, पालने का तरीक़ा। यानी अगर जानवर आपको पालना है तो उसकी टेक केयर कैसा करना है, उसकी डिजीज़ के बारे में मालूम होना, उनकी तैयारी कैसे करना है। एटलीस्ट तैयारी तो छोड़ दें आप, जी जो नेशनल ग्रोथ होती है वो होते रहती जी। है, लेकिन उसको खाना क्या देना है, उसकी डाइट कैसा मेंटेन करना है, उसको सर्दी में कैसा रखना है, गर्मा में कैसा मौसम देना है, तो ये होना है। हाइजीनिक तरीके से कैसा रखना है और नॉर्मल मिनिमम क्या स्पेस में आपको रखना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं जानवर पालने के लिए। जी। अब फिलवक्त तो अपने हैदराबाद में सर्दी थोड़ी ज़्यादा है जी। तो उस हिसाब से मतलब कैसा रखना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे मेन, कोई भी सीज़न हो, वुडन पैलेट या फिर फाइबर पैलेट, ओके। पैलेट पे रखना जानवर को ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यूरिन जो नीचे ज़मीन में कच्चा होता है, उन्हें बैठने से उससे ठंडक नहीं लगती। जी। गर्मी भी अगर हो रही तो कीचड़ वगैरह ऐसा कुछ बनता नहीं, उससे अच्छा। बीमारियां नहीं आती। जानवर ज़मीन से ऊपर रह के सेफ रहते। ओके और दूसरी चीज़, इस मौसम में आपको पैक रखना है, डायरेक्ट सर्दी की जो हवा रहती है वो नहीं लगना है। जी। हीटर्स का आपको इंतज़ाम करना है, अगर कहीं वेंटिलेशन ज़्यादा है जी। वैसी जगह पर आप हीटर्स रख के मेंटेन कर सकते हैं। जी। डाइट में सरद चीज़ें नहीं डालना है, ओके। गर्म चीज़ें देना है, ये सब।
और जो वैक्सीन है टोटल कितने किस्म के वैक्सीन है उमर भाई? टोटल 7 है, जिसमें इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री जी आप समझ के चल सकते हैं, ज़रूरी समझ के चल सकते हैं 3। फर्स्ट PPR जी और सेकंड है FMD और थर्ड है ETTT। ओके PPR में मैक्सिमम जान ज़्यादा चले जाती है जानवर की, 80 to 85% जानवर मर जाते, 15 to 20% जानवर बचते। हाउ टू ट्रीटमेंट कराने से। हाउ टू कैसे? आइडेंटिफाई मीन्स देखिए, आप उसको जैसे सिम्टम्स जो आते हैं उसके कोल्ड है, जी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती, नाक से पानी जाता या बलगम की तरह मुंह वो हो जाता और मुंह पक जाता, उसका मुंह से कफ निकलता, मोशंस बिल्कुल बारीक पतले मोशंस होते हैं, ओके जानवर हाँफते बहुत ज़्यादा रहता, खाना जी, बंद जी। कर देता, ये PPR में आँखों से पानी जाता, इसमें PPR आता। जी। और वैक्सीन पहले लेना है ना, ये ज़रूरी है, ये 3 वैक्सीन कोई भी हो, देखिए ये प्रिकॉशंस वैक्सीन Precaution है, है, यानी बीमारी आने से पहले अपने जानवरों को सेफ रखना। इसलिए आज एक साहब आए थे हमारे पास, देसी बकरियाँ ही थे उनका, जी और स्पेशली उनकी बकरियाँ फिरते रोड पर, जी घर में पाल रहे भी अगर आप तो भी वायरल आ सकता, रोड पे भी आ सकता। ओके तो उनके लिए ज़रूरी तीनों वैक्सीन हैं। अगर आप PPR करा ले रहे हैं तो चलिए हवा से सेफ रहेंगे। जी FMD मुंह में जो छाले होते, पैरों में जो कीड़े होते, होते हैं, हैंड माउथ वो होता। और ETTT जो होता, कोई अगर लोहे से मार लग गया, ज़ख़म लग गया, उससे जहर नहीं चढ़ता, या फिर फूड में जो इन्फेक्शन होता, जो पॉइजन आ जाता ख़राब फूड से, जी कभी कोई चीज़ सड़ी हुई आ गई, ऐसा कुछ हो गया, जानवर है समझ में नहीं आता, खा लेता, जी उससे सेफ रहते, जहर नहीं फैलता। और Okay. इंस्टेंट अटैक नहीं होता पॉइजन का कभी भी। ओके कभी 2-3 डेज़ लग जाते हैं, कभी 1 वीक लगता है, कभी 6 मंथ्स भी लगते हैं, जी क्योंकि जो आपके स्पाइन बोन है उसमें से एक वाइट एक नली जाती। काफ़ी सारे बकरों को जो ज़िबा करते तो आप देखे होंगे, जो भी व्यूअर्स है, तो वो वाइट नली के अंदर से जहर फैलता रहता, बिल्कुल आहिस्ता, एकदम स्लोली। ओके वो 6 महीने के बाद भी असर कर सकता है। आप पूरी बकरी को छान मार के देखेंगे, इसमें ज़ख़म कहीं भी नहीं है। जी जी बकरी को मैं अच्छा रखा था, 1 महीने से तो मैं खुद मेरे हाथ से खाना डाल रहा हूँ, तो पुराना जहर भी जब जाहिर हो सकता, तो उसकी वजह से बकरियाँ अकड़ के मरते। जी ETTT की जो पहचान है, जब जाहिर होती तो हाथ पैर अकड़ना शुरू होते, गर्दन अकड़ जाती, वो ETTT जहर की वजह से मरती। एक और सवाल है उमर भाई, जैसे लोग बहुत सारे इंस्टेंट बकरे परचेज करते हैं, यानी आउट ऑफ अदर स्टेट से आते और सीधा घरों पे चले आते। उनके लिए भी ज़रूरी है पहले 2 दिन उनको अलग रखना, अच्छा उनको सेट करना। ओके अगर आपके पुराने जानवर है तो डायरेक्टली उसमें मिला देना नहीं, 2 दिन अलग रखने के बाद अगर कोई मोशन सर्दी वगैरह जाहिर कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना। ओके फिर सब जानवरों का टेम्परेचर चेक करना, वो नॉर्मल रहने के बाद आप PPR का उनको वैक्सीन करवाना, जी फिर उसके बाद में शिफ्ट कर सकते हैं आप। ओके उससे पहले ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट करके करना। जी क्या मुर्गियाँ? नहीं, वैसे तो मुर्गियाँ बहुत है हमारे, जो इस्माइल भाई से ख़रीद के लाए थे हम, अच्छा तो उसकी बात चल रही। और इस्माइल भाई की ख़ास बेचारों का आप रहम बोलो, तो हम पैसे दिए नहीं, ज़बरदस्ती भाई भिजा दिए थे, लेकिन उसके अदायगी करना ज़रूरी है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसके देना है दे दो, अच्छा रहता। जी ठीक है उमर भाई, ये बकरों को खस्सी का क्यों किया जाता और इसका कैस्ट्रेशन? जी, खस्सी जो होती है, देखिए बाद में खस्सी जो करते यानी गिल्डिंग जो होती, गिल्डेड जो करते, खस्सी करने का मतलब ये है बकरे तैयार होते, और उसमें तरीक़े 2 हैं। जी एक होती पंचिंग, जिसे आप हैंडलर से उसको पंच कर देते, जिससे रग दब के रुक जाती। किसको करते? जो टेस्टिकल्स आते, जो कपूरे होते Testicles करते, बकरों कपूरे, के अंदर, जी। उसको पंच कर देते। ओके और दूसरी होती कपूरे निकाल ही देते, जो अच्छा। टेस्टिकल्स रहते वो सर्जरी के थ्रू निकाल देते। जी। तो वो कुछ लोग करवा भी लेते डायरेक्टली, वरना आप पंचिंग करने से सक्सेस हो जाती। बहुत कम ऐसे रेयर केसेस होते हैं आप पंचिंग कर रहे हैं तो फेल होते रहती, बकरों के एग्रेशन की वजह से, उनकी तेज़ी की वजह से। ओके 1 से 2 बार अगर पंचिंग से सक्सेस नहीं हुआ तो सर्जरी उनको करना ज़रूरी होता है। जी और करने के बाद फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो सुन्नत है, सुन्नत है जी। और सुन्नत में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप अगर खस्सी करवा ले रहे हैं जी। तो उससे उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बीमारियां नहीं आते, बकरा तैयार बहुत ज़्यादा आता, यानी जो लीक करता है मीटिंग की वजह से, ओके जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बकरा होते रहता, जी तो उसका जो सेक्स है वो कम होता। ओके। तो जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ता बहुत ज़्यादा। उसके मीट के अंदर बनिस्बत अंडू बकरे और खस्सी बकरों में अगर कंपेयर करेंगे तो खस्सी बकरों के मीट में स्मेल भी नहीं आती, ओके तो ये बदबूदार भी नहीं होते, साफ़ सुथरे होते और तैयार होते। जी तो ये फ़ायदे है उसके। ओके जी उमर भाई, आपका चैनल क्या हुआ, बड़े चैनल को?
है अल्हम्दुलिल्लाह, सो रहा भी थोड़ा। फिलहाल सो रहा। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए 1 हफ्ते के आराम पे है। आराम उसका पे। छोटा भाई जो ADF अकरम डेयरी फार्म है, उसको काम पे लगाया काम पे लगे हुए हैं जी, बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पर भी आपकी अपडेट। फैमिली का मतलब ही यही है सुमियान, जैसे बड़ा चैनल और छोटा चैनल, तो ये आपस में भाई है। ओके। और छोटा भाई है तो लाडलेपन में साइड में रखे हुआ रहता बड़े चैनल के अंदर। जी। बड़ा भाई बहुत थक गया तो थोड़ा आराम कर रहा, छोटा काम पे है। ओके जी। तो छोटे भाई फिर वैसे भी इंस्टाग्राम है ना फैमिली मेम्बर, वो भी काम कर रहा, फेसबुक पेज भी काम चल रहा। जी हाँ, तो फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट बहुत अच्छी है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे बड़ी फैमिली है हमारे सपोर्टर्स की, जो हमारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है उसकी वजह से भी। ओके। जी उमर भाई, जी सर। अकरम डेयरी फार्म, ये नाम कैसे पड़ा? अकरम मेरे बेटे का नाम था, अच्छा। मंसले बेटे का, सेकंड वाले। और डायरी फार्म ये? डेयरी फार्म डाला था मैं, उसकी बहुत ज़बरदस्त कहानी है जी, थोड़ा सुना सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री अच्छा मिस्टर मोदी, जी। जो नरेंद्र मोदी हमारे PM है, अच्छा 15 लाख का वादा करे थे जी देने के लिए। जी। जेब हल्का हो गया, लेकिन अपना मेरे से ले ली। तो सिर्फ 1.5 साल के अंदर लॉकडाउन लगा दिए, काफ़ी सारे लोगों को परेशानियाँ हुई, जी। 15 लाख का नुकसान हो गया। अल्लाह अकबर। जी। फिर वो एक एक्सपीरियंस था, तो जैसे इंफॉर्मेटिव बातें थी उसी से रिलेटेड देखें, जिसमें एक्सपीरियंस है वो काम करना बेहतर है। अच्छा। तो डेयरी फार्म में भी एक्सपीरियंस नहीं। ओके। उसके बाद जैसे ठगे खाए सीखे, फ़ायदे ये हुए, वो 15 लाख के अंदर मैं घी बनाना सीख गया, ओके। दही बनाना सीख गया। जी जी। दूध होलसेल में कैसे सप्लाई करते हैं, भैंस को कैसे मेंटेन करते हैं। अभी भी कहीं चल रहा है क्या उमर भाई आपका काम? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी काम तो यही चल रहा है। अभी बस यही काम है क्लिनिक का? क्लिनिक है, लोगों के लिए सर्विस देना है। फ़ायदा यही है, यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जी। तो उसमें और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट है तो उसके मिडिल में हम पैसे देते हैं। ओके। यानी बिल्कुल नॉमिनेट पैसे उनके हिसाब में हम काम कर रहे हैं, और लोग काफ़ी सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप जब क्लिनिक की टाइमिंग होती है उस टाइम पे अगर विजिट करें तो आप देखेंगे शायद ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या, अल्लाह का करम है, उतने सारे लोग आ रहे हैं। डॉग, कैट्स, गोट, शीप्स, बल्कि हॉर्सेस, केटल्स भी आ रहे हैं कैटल्स आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर किसी को विजिट भी करना है तो तो विजिट, जाते कभी होम विजिट भी है? होम विजिट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हम करते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हम करते हैं। और ओके। सामने वाले हाथ जोड़े भी तो हम आ नहीं सकते। अच्छा होम विजिट सर्विस नहीं है, आप लोगों को लाना पड़ेगा। बेहतर यही है, देखिए क्लिनिक में अगर आप लेके जा रहे हैं, जी। डॉक्टर जब आपके घर पे आएंगे तो कुछ थोड़े बहुत मिनिमम दवाएं रहेंगे, और जैसे आगे अगर आप क्लिनिक पे ले लेके आए, इन केस कोई और बीमारी निकल गई, अल्टरनेट कोई अगर दवा होना हो तो क्लिनिक पे सब मिल जाता, मेडिकल टेक केयर सही होता, ड्रेसिंग यहाँ पर कर सकते, सारे इंतजाम हो जाती है। जी हाँ। वो सब चीज़ें आप करवा सकते हैं क्लिनिक पे लाने से। ओके। कोई भी डॉक्टर हो, आप डॉक्टर के पास अपने जानवरों को लेके जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे क्लिनिक पे लाओ, आप कहीं पर भी लेके जाओ जी। लेकिन खुद से डॉक्टर के लेके जाओ आप, उनका जो सेटअप रहेगा वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी आपको फ़ायदा उठाने के लिए। इंशाल्लाह। जी। तो इंशाल्लाह ताला क्लोज करेंगे हम लोग यहीं पर। आप जो वैसे आगे सवाल के- बहुत कम कर रहे हैं आप, लेकिन इंशाल्लाह जो आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियो वीडियो रहने वाली है। अच्छा, आगे कुछ की- सैंपल्स बतला देंगे, जैसे बकरों का जिक्र है तो कुछ एक झलक है ये। इसमें एक गुंटूर है और एक सिंधुनूर है। सामने वाला गुंटूर है और राइट वाला जो देख रहे हैं आप सिंधुनूर है। आप कमेंट में बतलाइए इसमें गुंटूर कौन सा है और सिंधुनूर कौन सा है, यानी कलर वगैरह से जो लोग पहचानते हैं आप कमेंट में करके अपना जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।